नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अपने परिवारजनों के साथ सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वह है सकारात्मक विचार। दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमारी अपनी एक यात्रा है। यदि जिसका भी जन्म हुआ है तो ये तय है कि मृत्यु तक वह अवश्य पहुंचेगा। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है हमारी इच्छा के अनुसार वह घटित हो सकता है हमारी इच्छा के अनुसार वह घटित न हो। इंसान की चाह तो यही रहती है कि सब कुछ उसकी अपनी इच्छा के अनुसार हो, जैसा वह चाहता है वह उसे मिले, वह सफल हो, वह प्रसन्न रहे, खुश रहे और धन से, सफलताओं से वो समृद्ध हो। लेकिन जब कभी हमारे विचारों के अनुकूल, हमारी इच्छाओं के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं तो हमारे में निराशा आती है और नकारात्मकता हमारे में पनपने लगती है। यहीं पर सकारात्मक विचारों को बनाए रखने की अहमियत का रोल रहता है। दोस्तों, सकारात्मक विचार में आप यदि देखें तो जब कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अमूमन हर डॉक्टर ये जानते हुए कि उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, समय लेगी या बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ये सब जानने के बावजूद वह उसे लगातार ढांढस बताता है, उसे सकारात्मकता देने की कोशिश करता है कि आप इलाज से ठीक हो जाएंगे। और कई घटनाओं में ये देखा गया है कि जहां डॉक्टर ने अपेक्षा की थी उसे जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाता है यदि डॉक्टर की सकारात्मकता देने की शक्ति अच्छी है तो। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसका मन कितना निर्मल होता है ये हमने सबने देखा है। एक छोटे से बच्चे की आंखों में आप देखिए, आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसकी मुस्कान कितनी निर्मल होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे दुनियादारी की समझ आने लगती है, उसके अपने विचार चलने लगते हैं। तब वही जो एक निश्चल प्रेम था उसके अंदर, निस्वार्थ था वो, अब उसमें कुछ चीज़ें स्वार्थ की पनपने लगती हैं। वो अपनी वस्तुओं को पहचानने लगता है, अपने परिवार वालों को पहचानने लगता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अब वह स्वार्थ के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के दौर में भी आ जाता है। इसकी कहाँ मनाही है कि आप मेहनत करके सफल हों, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके अच्छा पैसा कमाएं या प्रसिद्ध हों। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे में नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं तो कहीं कहीं हम स्वयं मेहनत कम करके दूसरे जो सफल व्यक्ति हो रहे हैं उनसे ईर्ष्या करके, घृणा करके उनको असफल करने के हथकंडे अपनाने लगते हैं। क्या प्रकृति ने आपको ये उदाहरण नहीं दिया है कि जब कभी किसी खेत में जिस भी फसल को बोना है उस फसल को बोने के साथ अपने आप ही वहाँ खरपतवार उगती है। खरपतवार वो पौधे जो उस बीज के, उस जो अंकुरित पौधा हुआ है जिसकी फसल आप उगा रहे हैं, उसकी ऊर्जा को, उसकी सारी खाद को स्वयं लेकर खरपतवार बहुत तेजी से बड़ी होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो वेस्टेज है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि हमारे जब विचारों का दिमाग में उत्पन्न होना रहता है तो जहाँ सकारात्मक विचारों को पनपने की गति होनी चाहिए थी, जितना पोषण उसको मिलना चाहिए था, यदि वहीं पर नकारात्मक विचार पनपने लगे तो आप देखिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, नकारात्मक विचार ज़्यादा तेजी से पनपेंगे। प्रकृति भी यही कहती है कि नकारात्मकता तेजी से फैलती है और सकारात्मकता उतनी तेजी से नहीं। मैं कई लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि एक सड़ी हुई एप्पल को आप बीच में रखिए, जिसके आसपास 5-7 ताज़ा एप्पल से उसको ढक दीजिए। अब बहुमत तो ताज़ा एप्पल का है तो उन सबको मिलकर उसको सुधार देना चाहिए। लेकिन प्रकृति ये बताती है कि वह एक सड़ी हुई एप्पल एक एक करके सभी ताज़ा एप्पल को सड़ा देगी। तो नकारात्मकता विचार में जब आने लगती है तो वह कितना भी आप सकारात्मक बने रहने का प्रयास करें, वह वहाँ सब जगह आपके प्रभाव डालने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता होती है, हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। नकारात्मकता का स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने आप फैलेगी, लेकिन सकारात्मक बने रहने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको थॉमस अल्वा एडिसन की एक मैं घटना बताना चाहूँगा। थॉमस अल्वा एडिसन जो पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे, औसत से भी कम उनका दर्जा था विद्यार्थी के रूप में। उनके स्कूल वालों ने ये पाया कि वो आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है स्कूल में, तो उनके स्कूल से उनको टीचर ने एक चिट्ठी लिख कर दी कि अपनी माताजी को जाके ये चिट्ठी दे देना। उन्होंने घर पहुंचकर अपनी चिट्ठी वह अपनी माताजी को दी। जब उनकी माँ ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही औसत से भी निम्न दर्जे का विद्यार्थी है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में आवश्यकता नहीं है, इसको आप घर पर ही पढ़ाएं। तो वह पढ़ने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ गए। छोटे से एडिसन ने पूछा कि माँ, आपको रोना क्यों आ गया?
तो माँ ने उस सत्य को छुपाते हुए, क्योंकि यदि वह सत्य बताती तो अपने बच्चे के दिमाग में नकारात्मकता वो भर देती, लेकिन उन्होंने ठीक इसका उल्टा कहा। उन्होंने इस बात को अपने तक सीमित रख के अपने बच्चे तक सकारात्मकता भेजी। क्या कि इस चिट्ठी में ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत विद्वान है, बहुत अव्वल दर्जे का विद्यार्थी है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में न तो साधन है, न ऐसे अच्छे अध्यापक हैं, तो इसकी शिक्षा दीक्षा आप घर पे कीजिए। उसके बाद उनकी माँ ने उनकी शिक्षा दीक्षा की। वह विधिवत रूप से शायद कॉलेज का भी पूरा अध्यापन नहीं कर पाए, लेकिन हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि थॉमस अल्वा एडिसन को माँ ने जो सकारात्मकता का बीज उनके दिमाग में पनपाया, जो उनको एक डिटर्मिनेशन, उनके अंदर डेडिकेशन का एक जो बीज पनपाया, उसके बाद उन्होंने 300-400 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम से किए, कई ऐसे आविष्कार किए जो जिनके उत्पाद आज भी हम उपयोग में ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि कहीं न कहीं असफल होने पर, अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम न आने पर, किसी और के द्वारा द्वेष के कारण से कही भी बात पर, उसके द्वारा किए गए हमारे पर किसी भी इस तरह के कर्म जिससे हमको नकारात्मकता महसूस हुई, वहाँ हमें एक शील्डिंग इफेक्ट डेवलप करना पड़ेगा, एक दायरा हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर आएगा ही, क्योंकि हम मानवीय हैं, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अभी उस स्थिति में नहीं कि हम इससे अप्रभावित रहें, प्रभावित अवश्य होंगे, लेकिन उसी क्षण आपको सकारात्मक विचारों की शक्ति को, सकारात्मक विचारों को वहाँ पर एक बॉडीगार्ड के रूप में ला के खड़ा करना होगा, तभी वह नकारात्मकता आप तक कम आएगी, और जो आई है उसको आपको न्यूट्रलाइज करना सीखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इंसान का शरीर तो जैसे पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिस तरह से जन्म के समय मिला है उसी तरह से अंत में खत्म भी हो जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि आत्मा और उसके साथ जुड़ा हुआ मन, माइंड या विचार जो भी हैं, ये जो है हमेशा स्थायी रहने वाली चीज़ें, जो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएंगी। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आपका जो दिमाग है, जो मन है, जो विचारों का सारा संग्रहण है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी ज़िंदगी में। हम में से अधिकांश लोग, आप दिन भर में कभी यदि अपने विचारों को देख सकें तो आप महसूस कीजिएगा कि आप दिन भर में कितना अच्छा सोच सकते हैं और कितना बुरा सोचते हैं। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना आकलन हम स्वयं करें। आप पाएंगे कि दिन भर में कहीं ज़्यादा विचार हमारे नकारात्मक आ रहे थे, सकारात्मक विचार कम आ रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास घर में दो चॉइस है कि आप अपने घर में कचरा कूड़ा लाकर एक कचरा पात्र बना दें अपने घर को, या वहाँ अच्छे अच्छे साफ सफाई करके अच्छे सुगंधित पुष्पों को रखें या कोई साज सज्जा की चीज़ें रखें। क्या पसंद करेंगे आप? निश्चित रूप से आप सभी बाद वाला ऑप्शन, मतलब अपने घर को सजाना ही पसंद करेंगे सुगंधित चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से। कोई अपने घर को कचरा पात्र नहीं बनाना चाहेगा। तो आपने कभी इतना संजीदगी अपने दिमाग में भरे हुए विचारों के ऊपर की है? नहीं। जबकि ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है और आगे जन्मों में भी आपके कर्मों के फल को लेके जाने वाला है। तो यहाँ हमें बहुत सतर्क हो जाना है कि हमारे इस मस्तिष्क को, मन को, विचारों को हमें सकारात्मक बनाना है, अच्छे विचारों को स्थान देना है, उनको धीरे धीरे पनपाना है, और उसके बाद पोषण देंगे तो वो आपकी आदत में आएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, कहने की तात्पर्य यही है कि ज़िंदगी में अच्छा हम सब चाहते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ भी ना हो, तभी हमारे को प्रयास करना पड़ता है सकारात्मक बने रहने का। और विश्वास कीजिए दोस्तों कि यदि आप सकारात्मक बने रहे विपरीत परिस्थितियों में भी, तो आप उससे उबर जाएंगे। जब आपका अच्छा समय नहीं कभी रुका है, तो विश्वास रखिए कि बुरा समय भी नहीं रुकेगा। दिन आया है, उसके बाद रात आती तो फिर दिन आएगा। और इसी बात पे पूर्ण विश्वास रखें कि परिवर्तन ही जीवन चक्र है, एक उसका पार्ट है ये। तो आप सकारात्मक बने रहें, ज़िंदगी में आप सफल हों, और आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, आप अपनी इच्छित उपलब्धियों को प्राप्त करें। मैं यही शुभकामनाएं आप सबके लिए करता हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा विचारों की शक्ति के टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।